द्वारा एसीपी की जो एग्जाम आयोजित करवाई जाती है उसमें डीबीएमएस का एक क्वेश्चन आया था। इफ एवरी नॉन की एट्रीब्यूट इज फुली फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन द प्राइमरी की, अगर एक नॉन की एट्रीब्यूट है जिसमें कोई की नहीं है और वो प्राइमरी की पर डिपेंडेंट है, यहाँ सभी की बात करी जा रही है, सारे के सारे जो नॉन की एट्रीब्यूट है वो प्राइमरी की पर डिपेंडेंट हैं, देन द रिलेशन विल बी इन। तो रिलेशन कौन सी फॉर्म में होगा, तो वो टेबल कौन सी फॉर्म में होगी, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में, सेकंड नॉर्मल फॉर्म में, थर्ड नॉर्मल फॉर्म में या फोर्थ नॉर्मल फॉर्म में। आपको इसका सही आंसर बताना है। तो सही आंसर तक पहुंचने के लिए ज़रूरी है कि हम इन नॉर्मल फॉर्म के बारे में जानें। तो सबसे पहले आता है वन नॉर्मल फॉर्म, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। इसके अंदर क्या होता है कि जो भी वैल्यूज हैं वो ऑटोमिक होनी चाहिए। ऑटोमिक मतलब है मल्टीपल वैल्यू एक सेल के अंदर नहीं होनी चाहिए, एक ही वैल्यू एक सेल के अंदर होनी चाहिए। उसके बाद नंबर आता है 2NF का। 2NF में सबसे पहले तो कंडीशन ये है कि जो भी रिलेशन है वो 1F में होना चाहिए। रिलेशन का मतलब टेबल। तो जो भी टेबल है वो तो पहले तो 1F में होनी चाहिए, 1F के सारे रूल उस पर अप्लाई होने चाहिए। और उसके बाद अगर कंपोजिट की कोई बनाई गई है, यानी कि ऐसी प्राइमरी की जिसमें एक या एक से अधिक की का इस्तेमाल किया गया है, दोनों को जोड़ के कोई की बनाई है, तो जो भी नॉन की एट्रीब्यूट है वो भी पूरी तरह उस पर डिपेंडेंट होने चाहिए। ऐसा नहीं हो कि प्राइमरी की का एक कॉलम तो डिपेंडेंट है, दूसरा कॉलम डिपेंडेंट नहीं है। प्राइमरी की अगर दो की को मिला करके बनाई गई है, दो कॉलम को बनाकर मिला करके बनाई गई है, तो उस पूरी की के ऊपर बाकी के नॉन की एट्रीब्यूट्स डिपेंडेंट होने चाहिए। तो ये हमारा 2NF की डेफिनेशन है। तो 2NF की डेफिनेशन हमारे क्वेश्चन से मैच कर रही है, तो आंसर 2NF होना चाहिए। फिर भी हम एक बार सारे नॉर्मल फॉर्म के बारे में ब्रीफ में जानकारी ले लेते हैं। यहाँ 2NF को एक एग्जाम्पल के द्वारा भी बताया गया है। एक टेबल है जिसमें स्टूडेंट आईडी है, स्टूडेंट सब्जेक्ट है और टीचर का नाम है। अब यहाँ स्टूडेंट आईडी और सब्जेक्ट को मिला करके एक प्राइमरी की बनाई गई है। अगर टीचर का जो नाम है वो केवल सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है, तो ये एक पार्शियल डिपेंडेंसी मानी जाएगी कि जो की का आधे पार्ट पर वो डिपेंडेंट है, पूरे पार्ट पर डिपेंडेंट नहीं है। तो 2NF के अंदर आने के लिए ये जरूरी है कि जो भी नॉन की एट्रीब्यूट हो वो पूरे की पूरी की पर डिपेंडेंट हो, तभी 2NF उसको माना जाता है। अगर नहीं है वो 2NF में, तो इस नॉर्मल फॉर्म के अंदर 2NF में उस रिलेशन को लाया जाता है। तो नॉर्मलाइजेशन क्या होता है? प्रोसेस ऑफ रिमूविंग रिडंडेंसी। जो रिडंडेंसी है उसको कम करने की प्रोसेस को नॉर्मलाइजेशन बोलते हैं। 1F आपने देखा कि इसमें एटॉमिक वैल्यू होनी चाहिए हर सेल के अंदर, और 2NF में आपने देखा कि कोई भी पार्शियल डिपेंडेंसी इसके अंदर नहीं होनी चाहिए। 3NF में कोई ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, और 4th NF में मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, और 5th NF में कोई भी जॉइंट डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। तो इन सभी नॉर्मल फॉर्म के बारे में मैंने एक बार आपको ब्रीफ में बता दिया है। तो क्वेश्चन के हिसाब से जो 2NF है उसके अंदर हर नॉन की एट्रीब्यूट पूरी तरह प्राइमरी की पर डिपेंडेंट होता है, इसलिए इसका सही आंसर सेकंड नॉर्मल फॉर्म होगा। बी इसका सही आंसर है।